सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। और अभी मैं जो बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे वो टॉपिक बहुत अच्छे से चल रहा है अभी हमारे यूट्यूब के अड़ोसी पड़ोसी सब जगह सारे जगह पे। जो मैं बात करूँगी वो आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, नेहा तिवारी के बारे में बात करूँगी। लास्ट वीडियो में मेरी उन्हीं के लिए ही थी और अभी भी थी, अभी भी मतलब है। सुमित महल के बारे में मैंने बात किया था, जैसा कि उन्होंने जो कैप्शन वगैरह डाला हुआ था, कमेंट मतलब पोस्ट डाली हुई थी तासी के लिए। फिर जो चीज़ें अच्छा कुछ चीज़ें मैं भी नहीं समझ पाई थी, बट लोगों के कमेंट ने मतलब वो चीज़ें क्लियर कर देती हैं, वो चीज़ें लोगों को समझा देती हैं कि क्या चीज़ कोई गलत कर रहा है, इंसान कैसे किसी का फायदा उठा रहा है। अच्छा, हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, अगर कोई इंसान की वजह से किसी का अच्छा हो रहा है तो हो जाए, है ना। एंड ऑफ द डे हम लोग वही सोचते हैं, आप भी वही सोच रहे हो, हम भी वही सोच रहे हैं। जितने भी लोग जाकर के कहते हैं कि सुमित आप प्लीज शादी कर लीजिए नेहा, जैसे कि जो कि मैंने भी कहा और मैंने भी सारे रिएक्शन वालों से मतलब ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग भी यही चीज कहिए। और कहीं ना कहीं सब बोलते भी हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, बट सब लोग यही चाहते हैं कि ये लोग चीजें एक हो जाए। फिर अभी पता है क्या हुआ, रिसेंटली में जब मैं ये सर्च कर रही थी ब्लॉग बनाने से पहले, तो मुझे एक पोस्ट दिखी थी जो कि अभय तिवारी की थी, है ना, जो कि उनके भाई हैं, क्या नाम है, नेहा तिवारी के। तो उन्होंने एक पोस्ट बहुत पहले डाली थी जब सुमित महल ने ही ये जो सचिन ने सारी प्लानिंग की हुई थी, और फिर उसके बाद सुमित को भी बताया था, फिर सुमित ने ही बोला था कि ऐसे ऐसे चीजें करो, है ना। तो एक पोस्ट था जिसपे लिखा हुआ था कि मतलब सुमित महल जी, है ना, आप लोगों ने मिलकर के सारी चीजें बोला था कि मतलब आप लोग जब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, सारी चीजें हो गई है, तो झूठ बोलना आप कम से कम सब चीजें छोड़ दो, है ना। और सही बात है, कहीं ना कहीं मतलब आप ये चीज दिखाते हो कि आप कंसर्न हो, तासी के लिए हो या नेहा के लिए हो। जब आप इतने कंसर्न थे तो आप फिर मतलब सचिन का साथ दे करके ये सारी चीजें एक्सपोज करने का प्लान क्यों किया ऑनलाइन, है ना। ये चीजें पता है, ये मैटर शांत था, ये मैटर शांत था, ये मैटर नहीं आता, ये मैटर फिर से पॉपअप होकर के आया हुआ है। और सिर्फ तासी के बर्थडे पे आपके विश करने की वजह से आपने ये चीजें, आपको सच में नहीं करनी चाहिए थी। वो लेडी जिसका इतना लंबा कंटेंट सबने बनाया, 2 महीने पहले सबने व्यूज खाए, इतनी चीजें उसको बोली, इवन मैंने भी बहुत चीजें उसको बोली हैं, है ना। सब लोगों ने सब कुछ बोला, बट वो तिवारी परिवार पूरा शांत था। खैर, शांत रहना जरूरी भी था उनको उस समय, शांत रहना उनको जरूरी भी था उस समय, वो सब लोग शांत थे। नेहा किसी ट्रॉमा से गुजरी, इवन अब जाकर के वो ठीक हो रही है, और सब लोग देख रहे हैं कि वो सच में क्या चीजें फेस की, क्या चीजें नहीं फेस की हैं। जब वो सब चीजें एक बार हो गया, अब जाकर के नेहा तिवारी कह रही है कि अब मैं कम बैक करूंगी अपनी लाइफ में, तो इंसान को मतलब मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। आप किस मतलब कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आपने तासी के लिए पोस्ट डाली, और किस मुंह से डाली। पहले मैं ये नहीं समझी थी, बट अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किस मुंह से ये चीजें की। एक बच्ची की माँ का एक्सपोज करवाने में प्लानिंग करना। अभी भी अभय अभय के वो जो कैप्शन थे जो उन्होंने पोस्ट किए थे, वो ऐसे बढ़िया तैर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैर रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे तैर रहे हैं। तो आप बस मुझे ये चीज बताइए, जब आपने सच में ये मतलब उनके साथ ये कर रहे हो कि किसी के साथ मिल करके आप प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे ऑनलाइन खोल दो या हाँ सच सबको बता दो, और फिर जब बर्थडे आ रहा है बच्ची का तो आप दिखा रहे हो कि नहीं नहीं मैं बहुत कंसर्न हूँ उस बच्ची के लिए। तो ये तो आपका दोहरा चरित्र हो गया ना। आपके आईडी पे एक कमेंट आया है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। इवन आप लोग तो मेरे से ज़्यादा एक्टिव हो, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि वो क्या मतलब इनके लिए क्या कमेंट था, इन्होंने क्या चीज़ लिखा है, पहले वो देखिए। तासी के लिए इन्होंने पोस्ट किया था कल, जब परसों तासी का बर्थडे था, तो बहुत क्वेश्चन उठे, बहुत रिएक्शन बने, बहुत वीडियोज आई। मुझे भी ये लगा कि नहीं यार, जब इतना हम हम्बल हो आप, तो आप क्यों नहीं शादी कर लेते हो नेहा से। फिर बाद में अभी मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखा कि हाँ भाई अभय ने ये चीज लिखा, तो मुझे ध्यान आया कि इन्होंने भी तो मिल करके ये सारी चीजें की थी जो नेहा के साथ हुआ था। नेहा भी तो ये चीज नहीं भूल सकती ना, जरूरी नहीं है कि सुमित ही जाकर के शादी करे।
नेहा को भी तो ये चीज होना चाहिए ना, अभय को भी तो ये चीज होना चाहिए ना कि भाई हम कैसे कर सकते हैं जिसने खुद ही मिलकर के सारी चीजें करवाई हों। ये अच्छे बन रहे हैं, ये अच्छे बन रहे हैं। मुझे अच्छाई अब कहीं से नजर नहीं आ रही है कि जो इंसान, अगर आपको बच्ची को लेकर के इतना आप हो, किसके थ्रू वो बच्ची है उसको भी तो देखो। आप उसको देख ही नहीं रहे हो कि आप उसकी भी चीजें देख करके लेकर के चलो। अब देखिए इनका जो आया था, कृपया मेरी पिछली पोस्ट को किसी अन्य अर्थ में न ले, वह केवल मानवता के नाते थी और उसका कोई भी गलत मतलब नहीं निकाला जाए। अगर पोस्ट के आधार पर कोई कुछ कहता है तो उसकी अपनी सोच हो सकती है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे किसी भी मुद्दे को किसी भी मुद्दे पे जोड़ा जाए। आपका सहयोग और समझदारी अत्यंत सराहनीय है। आपकी जो बहुत बड़े बड़े बोल है ना, ये जो आप टाइप करते हो बहुत बड़े बड़े बोल, आप इतने महान नहीं हो। सो डोंट शो ऑफ कि आप बहुत महान हो, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं एक बच्ची को बहुत अच्छा विश कर, नहीं। आप उसकी वजह से अभी भी नाम और फेम ले रहे हो। नाम और फेम आप अभी भी नेहा की वजह से ले रहे हो। जब आपकी चीजें खत्म हो गई है, आपको शादी नहीं करनी है, तो आप किस हक से उस बच्ची को आप विश करने जा रहे हो? वो कल को नेहा की शादी कहीं पे भी हो जाती, किसी से भी हो जाती, तो क्या उसको किसी से तय हो रही है, तो क्या वो जा करके फिर मान करके चार चीजें करने लगेंगे? पॉसिबल है ये सब? अच्छी बात है आपने विश किया, आप पर्सनल विश कर देते, फोन कर लेते, आप तासी से बात कर लेते। आपको इतना लंबा चौड़ा, आपको ये यूट्यूब पे लिखने की क्या जरूरत थी? यूट्यूब पे आपको लिखने की क्या जरूरत थी? ये चीज आपको नहीं करना चाहिए था, बट आपको चाहिए था आप कि चलो भाई ठीक है। अब देखो ना, आपकी वजह से मुद्दा बन गया ना, मुद्दा छिड़ गया। जो चीजें अभी तक बहुत दिन से शांत थी, एक इंसान आपको देखा, सोचा कि अरे भाई ये लोग कैसे ऐसे हो रहा है, कहीं मिल ना जाए, तो इस वजह से उस बंदे ने भी विश किया। कितने चीप हो। अब उसमें मुझे दिखाना क्या था आप लोगों को? एक कमेंट जो कि बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत बढ़िया कमेंट है, और सुमित महल के लिए है वो। सुमित जी, ये मेरा पहला कमेंट है, इससे पहले मैंने कभी कोई कमेंट नहीं किया है। एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, खुलकर सबको बता दीजिए। एक आंसर सबको सेटिस्फाइड कर देगा। हर दिन आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे और किसी के मन में उम्मीद भी नहीं रहेगी। बस एक बार खुल करके सभी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। अगर हो सके तो मेरी बातों को मान रख लीजिएगा, और हम भी आपके और नेहा के शुभ चिंतक हैं। बहुत सेंसिबल, बहुत अच्छी बात पूछा है ये। प्रियंका पवन पांडे जी हैं कोई, है ना, उन्होंने पूछा था। बहुत सही बात पूछी है कि भाई अगर कोई चीज़ है तो खुल के बताओ ना। 10 लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी करेंगे, तो भी आप नहीं बोल रहे हो कोई चीज़, है ना। और अगर आपको नहीं करना है तो ये कंसर्न आप मत दिखाओ। बात खत्म हो चुकी थी, बात बंद हो चुकी थी। आज देखो आपके एक कमेंट की वजह से, एक कैप्शन की वजह से, एक विश करने की वजह से ये सारी चीजें फिर से आ गई। किसी सामने वाले को भी बोलने का मौका मिल गया है। और एक उस इंसान को तो मैं क्या ही बोलूं कि इतना सब लोगों ने बोला है भाई अब नाम लेना बंद कर, अब नाम लेना बंद कर, मगर वो पीछे ही पड़ा हुआ है। उसको अपनी जिंदगी दिखती ही नहीं है। चश्मा लगा लेंगे भाई, हैंगर की तरह कपड़े पहन लेंगे और फिर चल लेंगे ये लोग कहीं पे भी। ये तो इन लोगों की कैटेगरी और ये तो इन लोगों का चीजें हो चुका है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बस सुमित महल से बस एक सीधा सा मेरा भी अब यही चीज है कि मैं भी चाहती हूँ, इवन अभी भी मैं चाहती हूँ कि अगर एक हो जा रहे हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो अगेन कभी भी ना नेहा के लिए आप करो, ना ही तासी के लिए करो। बस जो इंसान, एक तो पहली बात तो जिस इंसान की वजह से, है ना, एक उस लड़की की चीजें अगर सोशल मीडिया पे आई तो कहीं ना कहीं उसके रीजन सबसे बड़े आप ही थे। क्योंकि ये चीज क्या नाम है, सचिन ने लाइव में बोला था कि मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है तो सुमित ने की है। तो जब आपने एक बच्चे की माँ को इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे, चाहते तो आप भी तो बात करके ये सब चीजें दबा सकते थे ना कि नहीं यार ऑनलाइन मत करो चीजों को, ऑफलाइन कर लो, ऑफलाइन चीजें करके खत्म करो, ऑनलाइन चीजें मत करने जाओ। आप चाहते तो आप ये चीजें क्या नाम है, आप नेहा से बात कर सकते थे, क्योंकि आपकी उस सामने वाले बंदे से ज्यादा सगी उस समय नेहा लगती थी, क्योंकि आप इंगेज थे किसी के साथ। बट आपने उसका नहीं देखा कुछ भी,
आप बहुत अच्छी दोस्ती यारी लिए, आप जल्दी उसको आपने बोला कि नहीं आप ऑनलाइन करो, और फिर आप आकर के बैठ करके आज दिखा रहे हो कि नहीं महान मत बनो। आपको महान बस एक ही चैनल ने बनाया था, अर्थ मॉम देहरादून ने। मैं डायरेक्टली बोलूंगी, सबसे पहले स्टार्टिंग उन्होंने की थी कि उनके मन में क्या होगा, उनकी फैमिली, उनका परिवार, उनकी ये उनकी वो। तब वो मैडम भूल गई थी कि भाई ये वही इंसान है जिसने बोला था कि हाँ तुम नेहा की चीजें सामने लेकर के आओ। आप लोगों ने जो चीजें नेहा के लिए की है ना, मतलब मेरी भी गलती है भाई, मैं भी बना रही थी क्योंकि वही चीजें चलती रहती है ना। बट आप थे ना, जाके पर्सनली सुमित महल को मैसेज करते थे। आपको बोला जाता है बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन है, सबसे अच्छे अर्थ मॉम देहरादून है, आपको बोला जाता है। इवन पर्सनली मैंने भी आपको 1-2 बारी मैसेज किया है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें आपसे भी होकर के आई थी। फिर आज आप भी यही चीज बना रहे हो कि महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस सुमित महल से बस इतना ही है कि अगर यार आपको करना है आप बोल दो डायरेक्ट, नहीं करना है ओके कोई दिक्कत नहीं, मत करो। बट ये गेम फेम मत करो ना, किसी की वजह से आप नाम मत लो कि हाँ भाई मतलब नाम लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। और इन सब चीजों में एक चीज मैं बताऊं, मैंने सबके व्यूज नोटिस किए हैं, सबके व्यूज नोटिस किए हैं। और सबसे अच्छा अगर व्यूज किसी का जा रहा है ना, तो प्रेजेंट टाइम में वो केवल नेहा आशीष तिवारी का चैनल है। इतना अच्छा व्यूज जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि अभी नॉर्मल भी दिन के वीडियोस उनके बहुत अच्छे जाते हैं व्यूज के साथ। और इन सब बेवकूफ़ों के, जितने भी बेवकूफ़ हैं सबके नीचे किसी के अच्छे व्यूज ही नहीं जा रहे हैं इन लोगों के। और ये लोग क्या चीज़ें नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है ना। तो अच्छा काम करो जिससे कि बस भगवान देखता है ना, तो वो सारी चीज़ें करेगा। नहीं तो लाख चीज़ें करते रहोगे ना, तब फिर भी इंसान पीछे ही रह जाता है। तो महान मत बनो। अगर महान हो तो वो दिख जाओगे, अगर नहीं मानो तो नहीं दिखोगे। ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी आपको। ताजी को लेकर के विश करना, फिर नेहा को टारगेट लोग कर रहे हैं। खैर आज तो नेहा को वैसे नहीं कहूंगी, आज तो टारगेट आप ही हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा महानता ना छुप नहीं पाती है, फिर लग जाता है कि नाटक ही हो रहा है। सो नाटक मत करिए। और गाइस अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, आपका जो भी ओपिनियन हो आप बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा कि जो बातें हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। आप मुझे जरूर अपनी बातें सजेस्ट करिएगा। और गाइस अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, बाय बाय।